हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने ये सैम्पल पेपर किया था UKPSC एग्ज़ाम का प्री का 2016 का। ठीक है, तो उसी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिन भी अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 37वें नंबर से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जो भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, भारत के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी बनती है? बांग्लादेश की बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरेक आरक्षित जैवमंडल अव्यवस्थित है। नौकरेक आरक्षित जैवमंडल जो है वो कहाँ अव्यवस्थित है, ये हमें बताना था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, नौकरेक आरक्षित जैवमंडल मेघालय में अव्यवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 वन का संबंध है। ठीक है, 16 वन का संबंध किससे था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी प्रायद्वीप पहाड़ियों से। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीप पहाड़ियों से जो है वो 16 वन का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में जो है वो तांबे का उत्पादन करने वाले 3 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पहला है, सेकंड नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पे झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। डोलवी इस्पात संयंत्र जो है वो किस जगह अवस्थित है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, डोलवी इस्पात संयंत्र जो है वो कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, झूम खेती को भी कहते हैं। तो झूम खेती को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरित खेती। ठीक है, झूम खेती को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है और किस जगह निर्मित किया गया है, किस राज्य में है, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है और किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालयी व आंशिक रूप से मैदानी स्थित है? तो भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालयी व आंशिक रूप से मैदानी स्थित है, तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो साझा संपत्ति संसाधन जो है वो भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन जो है वो भारत में राज्य के स्वामित्व में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो किस वर्ष शासक बनी थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? 1236 ईस्वी में। ठीक है, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। ठीक है, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था और यह जो थी वो 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा जो थी वो किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ठीक है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, और इस प्रथा की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1575 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1575 ईस्वी में जो मनसबदारी प्रथा है उसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, और मनसबदारी प्रणाली में मुगल काल में प्रचलित एक शासन प्रणाली थी। यह क्या थी? मुगल काल में एक प्रचलित शासन प्रणाली थी जिसकी शुरुआत 1575 ईस्वी में किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का जो अंत है वो किस संधि के द्वारा हुआ था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि के द्वारा जो है
वो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया। ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो भारत में जो ठगी था उसका अंत हुआ था, ये हमें बताना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक ने जो था वो भारत में ठगी का अंत किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई। तो भारत में जो सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, ये हमें बताना था। ठीक है, किस वर्ष से हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी से जो है वो भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था जो थी आरंभ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किस पुस्तक से लिया गया है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। किससे लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। तो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेरोजी। किसने किया था, दादा भाई नेरोजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अंकित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था। तो बेगम मुमताज महल का जो मूल नाम था वो क्या था, आलमंद बानो था। ठीक है, क्या था, आलमंद बानो था। डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीबी मालवंकर। कौन थे, जीबी मालवंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर का प्रत्यक्ष लागू होता है। तो भारत संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो जिसमें जम्मू और कश्मीर के लिए लागू होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 के अनुसार संसद को जम्मू और कश्मीर के बारे में रक्षा और विदेश मामलों और संचार के विषय के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधन संस्करण कहा गया है। तो किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां। ठीक है, 42वां जो भारतीय संस्करण हुआ था उसमें भारतीय संविधान को संशोधित संस्करण माना गया है। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32वां। 32वां जो अनुच्छेद है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है कि विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो विंडोज जो है निम्न में से किसका उदाहरण है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रोम है, तो रोम क्या है, ये हमें बताना था। ठीक है, तो रोम क्या है, एक नॉन वॉलेंट्री स्मृति है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, रोम जो है वो क्या है, एक नॉन वॉलेंटाइन स्मृति है। ठीक है, और जो वॉलेंटाइन स्मृति है वो क्या है, रैम है। ठीक है, वॉलेंटाइन स्मृति क्या होती है, रैम होती है, और नॉन वॉलेंटाइन जो होता है वो क्या होता है, रोम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से
कौन इनपुट डिवाइस है, तो निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो कुतुब मीनार की जो है ऊंचाई कितनी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, ये हर किसी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो चलाई गई थी उसकी कुल बजट राशि कितनी थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितनी थी, 8,000 करोड़। ठीक है, और यह कब चलाई गई थी, 1 मई 2016 में। ठीक है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे के साथ जो थी इसकी शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना की। ठीक है, और बजट कितना था, 8,000 करोड़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है, तो वर्ष 2016 और 17 की अगर बात करें तो भारत का जो वित्तीय घाटा था वो कितना अनुमानित था, 3.5 अनुमानित था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था, तो अन्य पिछड़ी जातियों की अगर बात करें तो केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की कौन कौन सी जो जातियां हैं उन्हें अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरागी, गोस्वामी और दारूगार जो जनजाति हैं, इन 3 जनजातियों को अगस्त 2015 में जो है वो केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जनजाति कहाँ की है, उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो न्यूनतम था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2014 और 15 में जो था वो खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो न्यूनतम था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत जो प्रीमियम राशि है वो कितनी है, 12 रुपये। नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वह भारतीय राज्य जिसके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से जो है वो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का वर्ष 2014 में मानव सूचकांक, विकास सूचकांक HDI का मान कितना था, तो वर्ष 2014 की अगर बात करें तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का जो मान था वो कितना था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.609। कितना था, 0.609 जो था वो उसका मान था मानव विकास सूचकांक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से पेज प्रिंटर है जो कि बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षरों व आकृति बनाने तथा उच्च गुणवत्ता को आउटपुट देता है, तो ये कौन देता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजर पेंटर। ठीक है, लेजर पेंटर जो है वो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षरों व आकृति बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नार्टन। ठीक है, कौन है, नार्टन है। ठीक है, नार्टन जो है वो एक क्या है, एंटीबायोटिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासक द्वारा की गई थी, तो किस एक्ट के अंतर्गत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटरी एक्ट के अधिनियम के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी वो ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उपन्यास के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक जो है उसके रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु जोशी, ठीक है। हिमांशु जोशी द्वारा यह रचित उपन्यास है, ठीक है, तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2016 में 23वां राजीव सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2016 में जो 23वां राजीव सद्भावना अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोभा मुदगल को, ठीक है। शोभा मुदगल को जो है वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के कौन सा वो जनपद है जिसकी सीमा जो है वो 7 जनपदों की सीमा के साथ जो है मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी। किसकी मिलती है? पौड़ी की मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संस्थापक है वो कौन है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनती है? तो भारत और नेपाल के मध्य जो है वो कौन सी नदी सीमा बनती है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली नदी, ठीक है। काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य जो है सीमा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल एक है, तो गूगल क्या है ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का थक्का बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइटस। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटस कहलाते हैं जो पौधे लवणी जल में उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में, ठीक है। कहाँ स्थित है? पंतनगर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी प्रोटीन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मांसपेशी प्रोटीन है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मायोसिन, ठीक है। मांसपेशियों से याद रखना कौन सा है, मायोसिन जो है वो मांसपेशियों से संबंधित प्रोटीन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो निम्नलिखित में से कौन सी वो तरंग है जिन्हें ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो है उनको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि RH फैक्टर नाम का आधार है। तो RH फैक्टर आधार का नाम क्या है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसस बंदर, ठीक है। क्या है? रिसस बंदर जो है वो RH फैक्टर का नाम का आधार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक उपग्रह का उपयोग होता है। तो एक उपग्रह का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी के लिए, ठीक है। उपसंचार हेतु, कृषि वानिकी हेतु और मौसम एवं भविष्यवाणी हेतु, इन तीनों के लिए ही जो है वो उपग्रह का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस है। तो मार्स जो है वो क्या गैस है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, ठीक है। मार्स से ही याद रखना, मार्स मीथेन। मार्स कौन गैस है, कौन सी है? मीथेन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव जीनोम का अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया वर्ष। तो मानव जीनोम का अनुकरण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में, ठीक है। वर्ष 2001 में जो है वो मानव जीनोम
का अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया। तो 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क जो था वो 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो वनों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, नार्वे। कौन सा बना है? नार्वे बना है। ठीक है, वनों पर की कटाई पर रोक लगाने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो नार्वे बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेटली द्वीप समूह श्रृंखला के लिए। ठीक है, किसके लिए चल रहा है? स्पेटली द्वीप श्रृंखला के लिए जो है इनका विवाद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया। तो कौन सा राज्य है जो देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जो है वो देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिएटर अनपेलेड मीडिया मिग्नेटर नेता एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, सेकंड पुस्तक अभी तक पूछी गई थी इसमें, तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद मेहता। कौन है इस पुस्तक के लेखक? विनोद मेहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। तो किस फिल्म को चुना गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बाहुबली फिल्म को। ठीक है, और 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर चौधरी को। किसे दिया गया है? रघुवीर चौधरी को सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, 7/2016 का जो यूकेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था प्री का, उसका सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हमें कर लिए हैं। आगे हम 2018 का भी मॉडल पेपर लेंगे और आज ही जितना मेरे से हो सकेगा उतने मॉडल पेपर मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।